तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद अन्य भक्तों के समर्थन में उतरे योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने कुर्बानी करने पर यूपी में लगाई रोक, अन्य भक्त हुए खुश। गाजा पट्टी पर कब्जा करना इजराइल की सेना को पड़ा भारी, हमास ने किया हमला, इजराइल के 8 सैनिकों की मौत, बख्तरबंद गाड़ी के उड़ा दिए चिथड़े। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद अग्निवीर योजना में मोदी सरकार ने किया बदलाव, 4 साल नहीं बल्कि अब 7 साल सेवा देंगे जवान, 60% होंगे परमानेंट। 2 महीने के भीतर केंद्र में गिर जाएगी मोदी सरकार, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने किया दावा, मोदी अमित शाह की बढ़ गई धड़कनें। लोकसभा चुनाव में करारी जीत के बाद विपक्ष ने दिखाए भाजपा को तेवर, कहा डिप्टी स्पीकर का पद बीजेपी हमको दे दे वरना चुनाव लड़कर जीत लेंगे, बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे कहीं का। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में करारी हार के बाद योगी आदित्यनाथ ने कुर्बानी करने पर लगाई रोक। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद योगी आदित्यनाथ अब एक्शन में आ गए हैं और वो लगातार मुसलमानों को परेशान करने वाले फैसले ले रहे हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरा ईद के त्योहार को लेकर सख्त निर्देश उत्तर प्रदेश पुलिस को दिए हैं और कहा है कि अगर कोई भी इन दिशा निर्देशों को नहीं मानता है तो उनको जेल में डाल दिया जाए। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी देने पर उत्तर प्रदेश में रोक लगा दी है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद की नमाज सड़कों पर पढ़ने पर भी रोक लगा दी है और पुलिस को आदेश दिए हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी देता है और जबरदस्ती सड़क पर नमाज पढ़ता है तो उसको जेल में डाला जाए और किसी भी कीमत पर उसको बख्शा नहीं जाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिन जगहों को चिन्हित कुर्बानी को लेकर किया गया है उन्हीं चिन्हित जगहों पर कुर्बानी की जाए। अगर दूसरी जगहों पर किसी व्यक्ति ने कुर्बानी की तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। यानी आप प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकते। योगी आदित्यनाथ ने इस पर बैन लगा दिया है, यानी गाय बछड़ों की कुर्बानी आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 2 महीने के भीतर गिर जाएगी मोदी सरकार, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने किया दावा, भाजपा में मची खलबली। जब दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हो चुके हैं। भले ही एनडीए गठबंधन ने सरकार बना ली हो मगर इंडिया गठबंधन 234 सीटें जीतने में कामयाब रहा। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की भाजपा को नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के साथ सरकार चलानी पड़ रही है। इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार और भाजपा पर निशाना साधते हुए बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी की सरकार कभी भी गिर सकती है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार गलती से बनी है, मोदी जी के पास जनादेश नहीं है, ये अल्पमत की सरकार है, ये सरकार कभी भी गिर सकती है। हम चाहते हैं कि ये सरकार चलती रहे, देश के लिए अच्छा होगा, लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं चल सकती क्योंकि उसके सहयोगी दल हमसे संपर्क कर रहे हैं और आने वाले समय में बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। तो ये बड़ा दावा उन्होंने कर दिया है जिसके बाद भाजपा की चिंता बढ़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी के राफा शहर पर कब्जा करने गई इजराइल की सेना के हमास के लड़ाकों ने उड़ा दिए चिथड़े, बख्तरबंद गाड़ी में विस्फोट से 8 इजरायली सैनिकों की मौत। जब दोस्तों आपको बता दें कि दक्षिण गाजा के राफा शहर में शनिवार को कब्जा करने पहुंचे इजराइल के 8 सैनिकों के चिथड़े हमास के लड़ाकों ने उड़ा दिए हैं और बख्तरबंद गाड़ी पर इतना बड़ा हमला कर दिया कि इजराइल के 8 सैनिकों के सब भी धूल की तरह उड़ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि गाजा पट्टी के राफा शहर में बख्तरबंद गाड़ियों के साथ इजराइल के सैनिक पहुंचे और यहां पर उन्होंने उस क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश की। इसी बात की जानकारी हमास को लगी तो हमास ने इजराइल की इस बख्तरबंद गाड़ी पर अटैक कर दिया जिसके कारण बख्तरबंद गाड़ी में विस्फोट हो गया और जितने भी इजराइल के सैनिक इस गाड़ी में बैठे हुए थे उन सभी की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इस गाड़ी में 8 इजराइल के सैनिक बैठे हुए थे और ये 8 के 8 मारे गए। हमास ने कहा है कि हमारे इलाके पर अगर इजराइल के सैनिक कब्जा करेंगे तो हम उनको नहीं छोड़ेंगे और नरक भेजेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने दिखाए भाजपा को तेवर, डिप्टी स्पीकर पद को नहीं दिया तो चुनाव लड़कर छीनने की दे दी धमकी। जब दोस्तों आप
आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, जिसके बाद बीजेपी ने टीडीपी और अन्य सहयोगियों के साथ गठबंधन की सरकार केंद्र में बना ली। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने तेवर बीजेपी को दिखाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी से कहा है कि बीजेपी को लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद उसको देना चाहिए। बीजेपी ने अगर डिप्टी स्पीकर का पद बीजेपी को नहीं, माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी को नहीं दिया तो वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़कर डिप्टी स्पीकर का पद लोकसभा में छीन लेगी। वहीं आपको बता दें कि इस समय विपक्ष बहुत ज्यादा मजबूत है। विपक्ष के पास 237 सीटें हैं, जबकि भाजपा के पास 240 सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि बीजेपी उनको डिप्टी स्पीकर का पद दे दे, वरना वो चुनाव लड़कर इस डिप्टी स्पीकर का पद छीन लेंगे और बीजेपी को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो ये धमकी कांग्रेस पार्टी ने पहली बार मोदी अमित शाह को दे दी है। इसी बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अग्निवीर योजना में मोदी सरकार ने किए बड़े बदलाव। अब 4 नहीं 7 साल सेवा देंगे जवान, 60% होंगे परमानेंट। जय दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना में बदलाव के साथ साथ उसकी समय सीमा बढ़ा दी है। सूत्रों के अनुसार अब अग्निवीर योजना का नाम बदलकर सैनिक सम्मान स्कीम कर दिया गया है। अब अग्निवीरों की नौकरी 4 साल से बढ़कर 7 साल हो गई है। यानी जो अग्निवीर 4 साल नौकरी करते थे, अब वो 4 नहीं बल्कि 7 साल नौकरी करेंगे। वहीं आपको बता दें कि उनकी एक मुक्त सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी। वहीं आपको बता दें कि अग्निवीर योजना में 7 साल नौकरी करके उनको 22 लाख की जगह 41 लाख रुपये दिए जाएंगे। अब उनकी ट्रेनिंग 22 हफ्ते की जगह 42 हफ्तों तक होगी। 30 दिन की छुट्टी बढ़ाकर 45 दिन कर दी गई है। ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि अग्निवीर योजना में जो लड़के भर्ती हुए थे, अब उनकी मौज आ गई है। 42 लाख रुपए सरकार देगी। इसी के साथ 60% अग्निवीर जो फौजी हैं वो परमानेंट होंगे, जबकि 40% ही वापस घर भेजे जाएंगे। से 8 इजरायली सैनिकों की मौत। जब दोस्तों आपको बता दें कि दक्षिण गाजा के राफा शहर में शनिवार को कब्जा करने पहुंचे इजरायल के 8 सैनिकों के चितड़े हमास के लड़ाकों ने उड़ा दिए हैं और बख्तरबंद गाड़ी पर इतना बड़ा हमला कर दिया कि इजरायल के 8 सैनिकों के सब भी धूल की तरह उड़ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि गाजा पट्टी के राफा शहर में बख्तरबंद गाड़ियों के साथ इजरायल के सैनिक पहुंचे और यहां पर उन्होंने उस क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश की। इसी बात की जानकारी हमास को लगी तो हमास ने इजरायल की इस बख्तरबंद गाड़ी पर अटैक कर दिया, जिसके कारण बख्तरबंद गाड़ी में विस्फोट हो गया और जितने भी इजरायल के सैनिक इस गाड़ी में बैठे हुए थे उन सभी की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इस गाड़ी में 8 इजरायल के सैनिक बैठे हुए थे और ये 8 के 8 मारे गए। हमास ने कहा है कि हमारे इलाके पर अगर इजरायल के सैनिक कब्जा करेंगे तो हम उनको नहीं छोड़ेंगे और नरक भेजेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने दिखाए भाजपा को तेवर। डिप्टी स्पीकर पद को नहीं दिया तो चुनाव लड़कर छीनने की दे दी धमकी। जब दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, जिसके बाद बीजेपी ने टीडीपी और अन्य सहयोगियों के साथ गठबंधन की सरकार केंद्र में बना ली। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने तेवर बीजेपी को दिखाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी से कहा है कि बीजेपी को लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद उसको देना चाहिए। बीजेपी ने अगर डिप्टी स्पीकर का पद बीजेपी को नहीं, माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी को नहीं दिया तो वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़कर डिप्टी स्पीकर का पद लोकसभा में छीन लेगी। वहीं आपको बता दें कि इस समय विपक्ष बहुत ज्यादा मजबूत है। विपक्ष के पास 237 सीटें हैं, जबकि भाजपा के पास 240 सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि बीजेपी उनको डिप्टी स्पीकर का पद दे दे, वरना वो चुनाव लड़कर इस डिप्टी स्पीकर का पद छीन लेंगे और बीजेपी को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो ये धमकी कांग्रेस पार्टी ने पहली बार मोदी अमित शाह को दे दी है। इसी बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अग्निवीर योजना में मोदी सरकार ने किए बड़े बदलाव। अब 4 नहीं 7 साल सेवा देंगे जवान, 60% होंगे परमानेंट। जय दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना में बदलाव के साथ साथ उसकी समय सीमा बढ़ा दी है। सूत्रों के अनुसार अब अग्निवीर योजना का नाम बदलकर सैनिक सम्मान स्कीम कर दिया गया है। अब अग्निवीरों की नौकरी 4 साल से बढ़कर 7 साल हो गई है। यानी जो अग्निवीर 4 साल नौकरी करते थे, अब वो 4 नहीं बल्कि 7 साल नौकरी करेंगे। वहीं आपको बता दें कि उनकी एक मुक्त सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी। वहीं आपको बता दें कि अग्निवीर योजना में 7 साल नौकरी करके उनको 22 लाख की जगह 41 लाख रुपये दिए जाएंगे। अब उनकी ट्रेनिंग 22 हफ्ते की जगह 42 हफ्तों तक होगी।
30 दिन की छुट्टी बढ़ाकर 45 दिन कर दी गई है। ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों की अग्निवीर योजना में जो लड़के भर्ती हुए थे अब उनकी मौज आ गई है। 42 लाख रुपए सरकार देगी। इसी के साथ 60% अग्निवीर जो फौजी हैं वो परमानेंट होंगे, जबकि 40% ही वापस घर भेजे जाएंगे।